रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया। राहुल गांधी ने दावा किया है कि सरकार विदेशी मेहमानों को उनसे मिलने नहीं देती। राहुल गांधी ने कहा कि विदेशी मेहमानों से विपक्षी नेता के मिलने की परंपरा रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसका पालन नहीं कर रही। एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। राहुल के आरोपों को बहन प्रियंका गांधी ने भी सराहा है। बहुत अजीब बात है। ये प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं। इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। हालांकि राहुल के आरोपों के बीच कई बड़े विदेशी नेताओं के साथ राहुल गांधी की तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना, मलेशिया के अनवर इब्राहिम और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी शामिल हैं। फॉरेन डेलीगेशन पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब बखेड़ा तो खड़ा होना ही था। बीजेपी नेताओं ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के आरोपों पर तंज कसा। जहां तक राहुल गांधी जी को लगता है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर भारतवर्ष में या भारत की सरकार को कोई इनसिक्योरिटी रहेगा, ये तो कदाचित संभव नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा करके आंक रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को बीजेपी में शामिल होने की नसीहत तक दे डाली। लेकिन राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी अब ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि आरजेडी नेता मनोज झा ने राहुल के बयान का समर्थन करते हुए इसे असुरक्षा की भावना से उठाया गया कदम बताया। जैसे सरकार चुनी जाती है ना, विपक्ष भी चुना जाता है, और देश के मानस के बारे में जानने के लिए तो अलग अलग पहलुओं, ये हमारी परंपरा भी रही थी। इस परंपरा को किसकी इनसिक्योरिटी से खत्म किया जा रहा है। विपक्ष के कई दूसरे नेता भी राहुल गांधी का समर्थन करते दिखाई दिए। एक बार फिर बुर्का ड्रेस कोड पर विवाद गहरा गया है। इस बार मामला मुंबई के गोरेगांव वेस्ट स्थित विवेक जूनियर कॉलेज का है, जहां कॉलेज प्रशासन ने क्लासरूम में बुर्का पहनने पर रोक लगा दी। लेकिन कॉलेज प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया। कई छात्राएं कॉलेज के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गयी। उनका कहना है कि बुर्का उनका धार्मिक विश्वास है और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी इसे पहनने की इजाजत मिलनी चाहिए। बुर्का पहनने की मांग को लेकर कि क्लासरूम में भी बुर्का अलाउ किया जाए, इसे लेकर AIMIM पार्टी के नेता के नेतृत्व में 8 छात्राएं एक हंगर स्ट्राइक पर बैठी हुई हैं। भूख हड़ताल पर बैठी छात्राओं को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का भी साथ मिला। AIMIM की मुंबई महिला विंग की उपाध्यक्ष और वकील जहनारा शेख ने भी छात्राओं के साथ धरने पर बैठकर उनकी आवाज उठाई। अब सबका अलग अलग एक कंफर्ट जोन होता है। हमारी बच्चियां बुरखे में कंफर्ट फील करती है, तो जब तक के वो कंफर्ट फील नहीं करेगी तब तक के वो अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाएगी। दरअसल कॉलेज प्रशासन ने सुरक्षा और अनुशासन को मुख्य वजह बताते हुए बुरखे पर रोक लगाई है। प्रशासन के मुताबिक बुरखे से चेहरा पूरी तरह ढक जाता है, जिससे छात्राओं की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और कैंपस में निगरानी पर असर पड़ता है। फिलहाल ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। यूपी के नोएडा में महिला BLO से बदसलूकी करना एक शख्स को महंगा पड़ गया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला नोएडा सेक्टर 12 स्थित एक स्कूल का है, जहां एक शख्स नशे की हालत में पहुंचा और महिला BLO पर धौंस जमाने लगा। आगे मत लेना मुझे, नाम है जोगिंदर। और जब BLO ने उसे रोका तो वो बदसलूकी पर उतर आया। वीडियो बना के DM ग्रुप पे डालो, बदतमीजी कर रहा है। तुम क्या कह रहे हो? मैं आपकी वोट यानी आप जाइए यहाँ से। वहाँ मौजूद एक शख्स हाथ जोड़कर उससे चले जाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आरोपी नहीं माना। BLO की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज देश भर के कई परिवार छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों के साथ एयरपोर्ट पर घंटों तक परेशान दिखे। उनकी परेशानी की वजह रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट। आज लगातार दूसरे दिन इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। आज दोपहर 3 बजे तक इंडिगो की 250 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। मुंबई में सबसे ज्यादा 85 फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी। इधर बेंगलुरु में 73 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
दिल्ली में 50 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई। हैदराबाद में 60 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। तो देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स के कैंसिल होने की वजह से लोग गुस्से में दिखे। कई एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा भी हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।